एक ऐसी कहानी जहां सत्ता भी है, ताकत भी, लेकिन उसके पीछे झुकी हुई विनम्रता और अल्लाह के सामने सिर झुकाने वाला दिल भी है। यह कहानी है अल्लाह के उस नबी की जिन्हें ऐसी हुकूमत दी गई जो दुनिया में किसी और को कभी नहीं मिली। यह कहानी है अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनकी जिंदगी साबित करती है कि ताकत और इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह के सामने झुकते हैं। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही हिकमत, समझ और सच्चा न्याय बख्शा। वह दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जब अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी और बादशाहत दी तो यह कोई साधारण हुकूमत नहीं थी। यह वह हुकूमत थी जिसके ताबे इंसान ही नहीं, हवाएं, जानवर, परिंदे और जिन्न भी थे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने हवाओं को उनके हुक्म में कर दिया। वे हवाओं को जहां चाहते वहीं ले जाती, जिन्हों को उनके काम पर लगा दिया गया था। वे भारी भारी इमारतें, महल और बड़े बड़े बर्तन तैयार करते थे। कोई उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता था। यहां से उनकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों को पहचानने और शुक्र अदा करने की कहानी बनती है। एक दिन वह अपने सिपाहियों के साथ निकलते हैं। उनके साथ इंसान भी हैं, जन्नात भी, परिंदे भी। रास्ते में चींटियों की घाटी आती है। अल्लाह उन्हें इतनी नेमत देते हैं कि वे उस छोटे से जीव की आवाज तक सुन लेते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, लेकिन केवल मुस्कुराते नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यह दृश्य सिखाता है कि असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि अपने रब को पहचानने में है। कुरान यह भी बताता है कि उन्हें जानवरों की भाषा समझने की नेमत दी गई थी। उनकी फौज में परिंदों की कतारें थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक परिंदा, हुदाहुद, मौजूद नहीं है। बाद में वही हुदाहुद एक अहम खबर लेकर आता है। दूर एक ऐसी कौम है जो सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई हिकमत से उन्हें तौहीद की ओर बुलाते हैं। फिर वह कौम की मल्लिका बिल्कीस अल्लाह की हिदायत पाती है और सच्चे रब के आगे झुक जाती है। यह घटना साबित करती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिशन सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि लोगों को अल्लाह तक पहुंचाना था। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म और दिमाग दिया कि वे अद्भुत फैसले करते। न्याय में अद्भुत संतुलन, हुकूमत में रहमत और दिल में अल्लाह का डर। फिर कुरान उनके एक दुआ का जिक्र करता है। उन्होंने अपने रब से दुआ की कि उन्हें ऐसी हुकूमत दे जो किसी और को न मिले, और इसके साथ तौबा और शुक्र अदा करने की तौफीक भी दे। यह दुआ दिखाती है कि इतनी विशाल ताकत के बावजूद उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उनकी जिंदगी का एक बड़ा सबक उनके अंतिम लम्हों में भी मिलता है। कुरान बताता है कि जब उनकी मौत आई तो वह अपने आसरे पर टिके रहे और जिन्न काम करते रहे। वे समझते रहे कि नबी जिंदा हैं। जब उनका आसरा गिरा तब जिन्हों को पता चला कि वे गैब नहीं जानते। इस वाकये में अल्लाह ने दुनिया को सिखाया, जो ताकतवर लगते हैं वे भी सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और कोई भी गैब नहीं जानता। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी इंसान को यह एहसास दिलाती है कि इज्जत, सल्तनत, ताकत सब अल्लाह की अमानत है। असली काम यह है कि इंसान इन नेमतों के साथ विनम्र रहे, शुक्रगुजार रहे और अल्लाह के हुक्म के आगे झुका रहे। उनकी जिंदगी बताती है, जब ईमान ताकत के साथ जुड़ता है तब इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह आज के हर इंसान के लिए एक पैगाम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में रहमत, बरकत और कामयाबी हो, तो उसी अल्लाह के सामने झुकना होगा जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह इज्जत दी। अब यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर सुनने वाले के दिल में शुरू होती है। अल्लाह पर भरोसा, उसकी नेमत का शुक्र और उसकी बंदगी का एहसास। यही नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का असली सबक है।